अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहसिन ज़कादरी हाज़िर खिदमत है एक नए वीडियो के साथ। में उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मोहसिन भाई अर्तुगरुल गाज़ी पे जो है आप वीडियो बनाएं, ये कौन है, इनके बारे में हमें बताएं। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो है मुझे कुछ मालूमात मिली है, तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में आपके सामने पेश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मैं इस वीडियो में ये बताने नहीं आया कि अर्तुगरुल गाज़ी देखना कैसा है, जायज़ है या नाजायज़ है, देख सकते हैं या नहीं देख सकते। ये काम जो है मुफ्तियों का है, आलिमों का है। तो बराए मेहरबानी मुझे कमेंट में कोई ये ना पूछना कि जो है अर्तुगरुल गाज़ी देख सकते हैं या नहीं देख सकते। अगर आपको डाउट है तो आप आलिम दीन से पूछें या मुफ्तियान किराम से पूछें, वो इंशाल्लाह आपके डाउट क्लियर कर दें। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अर्तुगरुल गाज़ी कौन थे। नाज़रीन, अर्तुगरुल गाज़ी को अर्तुगरुल गाज़ी भी कहा जाता है और अर्तुगरुल गाज़ी भी कहा जाता है। अच्छा, ये बात बताऊं कि गाज़ी जो है, गाज़ी किसे कहते हैं? गाज़ी उसे कहते हैं जो दीन के लिए लड़ता है, यानी कि अपनी कौम के लिए, अपने मजहब के लिए लड़ता है, दीन के लिए लड़ता है, उसे कहते हैं गाज़ी। तो इनका नाम है अर्तुगरुल गाज़ी, और बाज़ वक़्त लोग ये भी कहते हैं कि अर्तुगरुल गाज़ी। अच्छा नाज़रीन, अभी जो है हमारी आंखों के सामने एक सीरीज़ आई है जो काफ़ी वायरल हो रही है और मिलियंस में लोग इसको देख रहे हैं। हर एपिसोड इसका मिलियंस में जा रहा है। काफ़ी लोग नौजवान जो है इसको पसंद भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग इसको देख भी रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये ड्रामा और ये सीरीज़ जो है मतलब किस पे बनी है और ये अर्तुगरुल गाज़ी कौन है। नाज़रीन, 13वीं सदी की बात है और अर्तुगरुल गाज़ी के वालिद साहब का नाम है सुलेमान और अर्तुगरुल गाज़ी के बेटे का नाम है उस्मान। 13वीं सदी में नाज़रीन कुछ ऐसे लोग निकले जो दीन को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे, ईमान वालों को ख़त्म करने की जो है वो कोशिश कर रहे थे। कुछ चंगेसिया, दातारिया, ऐसी कुछ उनके कौम का नाम था उनके। तो वो जो लोग थे नाज़रीन, वो मुसलमानों को कत्ल कर रहे थे और जो ईमान वाले थे उनको कत्ल कर रहे थे। उनका ये मिशन था कि हमें दुनिया से जो है इस्लाम का नामो निशान को मिटाना है। तो इसी तरह से ये अलग अलग मुल्कों में जाते रहे और जो है फैलते रहे और वहाँ के लोगों को जो है वो कत्ल करते रहे और अपना दबदबा लोगों के सामने शामिल करते गए। तो देखते ही देखते नाज़रीन ये उस जगह पर आप पहुँचे जहाँ पे अर्तुगरुल गाज़ी के वालिद साहब जो कि सुलेमान का कबीला था, तो इनके कबीले के पास, इनके मुल्क में जो है ये दुश्मन आ पहुँचे। जब ये लोग आए तो फिर जो है हज़रत सुलेमान और जो है अपने पूरे कबीले को लेकर, कबीले वालों को लेकर जो है वहाँ से निकल गए। जब वहाँ से रवाना हुए तो जब आप दरिया क्रॉस कर रहे थे, कौन? हज़रत सुलेमान। जब आप दरिया पार कर रहे थे तो दरिया में डूब कर जो है आपका इंतकाल हो गया। आप दरिया में डूब गए और आपका विसाल हो गया। जब आपका विसाल हुआ नाज़रीन, तो उस वक्त जो कबीले के लोग थे, तो उस वक्त लोगों ने जो है कबीले का सरदार अर्तुगरुल गाज़ी को बनाया, जो कि सुलेमान के बेटे थे अर्तुगरुल गाज़ी, जिनके ऊपर ये जो सीरीज़ चल रही है, जो ड्रामा चल रहा है ना। तो ये अर्तुगरुल गाज़ी जो है वो तुर्की की तरफ रवाना हुए। जब आप तुर्की की तरफ रवाना हुए तो एक जंगल से आपका गुजरना हुआ। किसका? अर्तुगरुल गाज़ी का। और आपके जो लोग थे साथ में, आप लोग जब जंगल से गुजर रहे थे तो फिर वहाँ पे जो है आपने देखा कि वहाँ जंग हो रही है। एक तरफ जो है वो अलाउद्दीन की फौज थी, बादशाह अलाउद्दीन की फौज थी, दूसरी तरफ जो है वो दीन के दुश्मन थे। तो फिर देखते देखते नाज़रीन अर्तुगरुल गाज़ी भी जो है वो जंग में शरीक हो गए और वहाँ पे आप दुश्मनों से लड़ने लगे। जब आप दुश्मनों से लड़ने लगे तो आपने सबको ख़त्म किया। तो बादशाह अलाउद्दीन आपसे बहुत ज़्यादा खुश हुआ। जब बादशाह अलाउद्दीन आपसे बहुत ज़्यादा खुश हुआ तो वो आपको अपने साथ लेकर गया और आपको जो है अर्तुगरुल गाज़ी को जो है एक इलाके की जिम्मेदारी बादशाह अलाउद्दीन ने दे दी। तो फिर उसके बाद नाज़रीन अर्तुगरुल गाज़ी जो है वहाँ इलाके में जो है वहाँ पे रहने लगे और वहाँ पे जो है लोगों की खिदमत करने लगे। फिर आपने एक ख्वाब देखा और ख्वाब में देखा कि एक चाँद है और चाँद बड़ा रोशन है। और उसके बाद में आपने दरख्त देखा, दरख्त की जो शाख है वो हर तरफ फैल रही है, यानी कि पूरी दुनिया में उसकी शाखें फैल रही है। जब आपने एक बुजुर्ग से अपने ख्वाब की ताबीर पूछी तो बुजुर्ग ने बताया कि आप पूरी दुनिया में छाने वाले हो, यानी कि आप जो है दीन के लिए चुन लिए गए हो, दीन की खिदमत के लिए, इस्लाम की खिदमत के लिए, दीन की खिदमत के लिए, इस्लाम की खिदमत के लिए आप चुन लिए गए हो। और जिस तरह से ये जो शाखें दरख्त की पूरी दुनिया में फैल रही हैं, उसी तरह से आपकी औलाद और आप भी जो है इसी तरह से पूरी दुनिया में फैलने लगोगे। तो नाज़रीन यही हुआ कि देखते देखते अर्तुगरुल गाज़ी ने धीरे धीरे एक एक मुल्कों को जो है वो फतह किया। फतह करने के बाद जो है गालिबन 40 मुल्कों की हुकूमत आपके अंडर में आ गई। और नाज़रीन बताया जाता है कि गालिबन 650 साल तक का आपने जो है वो हुकूमत की। तो उसके बाद में जब आप शहीद हुए, अर्तुगरुल
अर्तुगरुल गाजी जब शहीद हुए उसके बाद में जिम्मेदारी जो ली आपके बेटे ने, जिनका नाम है हज़रत उस्मान और जिनको दुनिया जानती है खिलाफत उस्मानिया के नाम से, तो आपने ये अहद किया, हज़रत उस्मान ने ये अहद किया कि मैं खिलाफत को फिर से ज़िंदा करूँगा। फिर आपने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी, फिर और जो है मतलब अलग अलग जगह पर जो है आप मुल्कों में जाने लगे, वहाँ पे जंग करने लगे, दुश्मनों से लड़ने लगे। फिर नाज़रीन ये हुआ कि यूरोप, एशिया और अरेबियन कंट्रीज और भी ऐसे बहुत सी कंट्रीज जो है इनके कंट्रोल में, इनके अंडर में आ गई। और यहाँ तक कि नाज़रीन हरम शरीफ, खाने काबा और मदीने मुनव्वरा का कंट्रोल भी जो है खिलाफत उस्मानिया के अंडर में आ गया। और नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि ये टनाटन सुन्नी, ये एकदम प्योर सुन्नी है माशाल्लाह। और फिर इसके बाद में नाज़रीन ये हुआ कि इनकी माली हालत जो है वो कम होने लगी, धीरे धीरे जब माली हालत कम होने लगी, फिर इसके बाद में जब इनसे जब जंग होती थी तो ये 2-3 जंग जो है वो हार गए। खिलाफत उस्मानिया के हवाले से बताया जाता है कि ये 2-3 जंग हार गए। जब जंग हारे तो फिर इसके बाद में जब दबदबा, दुश्मनों का दबदबा इन पर आने लगा, फिर इसके बाद में एक मुआहिदा जो है वो तय हुआ, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जो एग्रीमेंट 100 साल का था। और वो एग्रीमेंट 100 साल का एग्रीमेंट था और वो 100 साल अब पूरे होने जा रहे हैं। फिर खिलाफत उस्मानिया वहाँ से चली गई थी, अब नाज़रीन जो है वो 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और 2023 में जो है ये कंप्लीट एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा और 100 साल इनके पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए जो है ये ड्रामा और ये सीरीज़ लोगों के सामने पेश की गई, जो लोग भूल चुके थे। जाहिर सी बात है काफ़ी लोग सर्च कर रहे हैं ये अर्तुगरुल गाजी कौन है, ये ड्रामा क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया और किस लिए बनाया गया। तो नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि ये ड्रामा और ये सीरीज़ बनाने का मकसद ये है कि लोगों को पता चले, खिलाफत उस्मानिया के बारे में पता चले और अर्तुगरुल गाजी के बारे में पता चले। तो हुकूमत पहले खिलाफत उस्मानिया की थी तो वो लोगों को पता चले, लोग इसके बारे में जान सके, इसलिए जो है ये ड्रामा और ये सीरीज़ जो है लोगों के सामने पेश की गई। अब काफ़ी सारे लोग इसको देख रहे हैं, काफ़ी लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, मिलियंस में इसके व्यूज़ जा रहे हैं। और नाज़रीन मैंने तो अब तक का ये ड्रामा नहीं देखा, ये सीरीज़ मैंने नहीं देखी, जहाँ तक कि मैंने लोगों से सुना है कि इसमें जो है बिल्कुल एक जो है एकदम अदब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आता है तो अपनी गर्दन को झुका लेते हैं और जो है अपने अंगूठे को चूमते हैं। उसके बाद में जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो कब्र पे जाकर जो है वो फातिहा पढ़ते हैं, सूरह यासीन की तिलावत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के अंदर तो ऑलरेडी पहले से मौजूद है। किसी सुन्नी का इंतकाल होता है तो हम उसकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ते हैं और न्याज दिलाते हैं, उसके लिए सारे सवाब करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है नाज़रीन उस ड्रामा में, उस सीरीज़ में जो है वो दिखाई जा रही है। काफ़ी सारे लोगों को ये ड्रामा से जो है वो तकलीफ भी हो रही है और काफ़ी सारे लोग इस ड्रामे से जो है इस सीरीज़ से खुश भी हैं, ताकि लोगों को पता चले खिलाफत उस्मानिया के बारे में और अर्तुगरुल गाजी के बारे में। तो नाज़रीन जैसे ही फ्लाइट चालू होगी इंशाल्लाह तो मैं फ़ौरन जो है वो तुर्की के सरजमीन पे हम लोग जाएंगे और अर्तुगरुल गाजी का ब्लॉग भी इंशाल्लाह आपके सामने आएगा और शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी ब्लॉग आपके सामने आएगा इंशाल्लाह। और जो है मौलाना जलालुद्दीन रूमी, मौलाना रूम का भी ब्लॉग इंशाल्लाह आपके सामने आएगा। एक से एक अल्लाह के वली तुर्की में आराम फरमा रहे हैं इंशाल्लाह। मैं सबकी ज़ियारत आपको कराऊंगा और अमीज टू मेक यू रीच एवरी श्राइन अराउंड द वर्ल्ड इंशाल्लाह। तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप अर्तुगरुल गाजी का ब्लॉग भी देख लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।